नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब खुली सैन्य टक्कर में बदल चुका है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर बड़े हमले किए हैं और अब सैटेलाइट तस्वीरों से इन हमलों का असर भी सामने आने लगा है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हमलों में जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें शामिल है जॉर्डन का प्रिंस हसन एयरबेस, जहां ड्रोन हैंगर पूरी तरह तबाह हो गया है। कतर का अल उदेद एयरबेस, जहां एक हैंगर को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास स्टोरेज सुविधा पर हमला हुआ। कुवैत के एक पुराने यूएन बेस में भी आग लग गई, जिससे ईरान अमेरिकी सैन्य इस्तेमाल का ठिकाना बताता है। सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा? सैटेलाइट तस्वीरों में कई इमारतें क्षतिग्रस्त, हैंगर टूटे हुए और सैन्य उपकरण नष्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने नुकसान को सीमित बताया, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और मीडिया विश्लेषण के मुताबिक नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा नजर आया। अमेरिका ने किया जवाबी हमला। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के अंदर कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों में निशाना बनाए गए मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन फैसिलिटी कमांड सेंटर, तटीय सैन्य ठिकाने। बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास भी तबाही मची। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट परिसर के अंदर एक इमारत पूरी तरह नष्ट दिखाई दे रही है। बताया गया कि इमारत नए रिएक्टरों के निर्माण क्षेत्र का हिस्सा थी और मुख्य रिएक्टर से काफी करीब स्थित थी। आईएई ने जताई चिंता। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर बुशर रिएक्टर पर सीधा हमला होता है तो बड़ा रेडियोलॉजिकल खतरा पैदा हो सकता है, जिसका असर खाड़ी के कई देशों तक पहुंच सकता था। फिलहाल प्लांट चालू है, लेकिन जोखिम अब भी बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के दावे। अमेरिका का कहना है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ईरान का दावा है कि हमले में नागरिक ढांचे, फिशिंग पियर और अन्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरें दोनों देशों के कुछ दावों की पुष्टि करती हैं, जबकि कुछ दावों पर सवाल भी उठाती हैं। अब सवाल ये कि संघर्ष क्यों बढ़ा? साल 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए। जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। जून में अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन जुलाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद तनाव फिर बढ़ गया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्यों अहम है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए यहाँ बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर असर डाल सकता है। दोनों देशों की रणनीति की बात करें तो ईरान मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए जवाब देता है। अमेरिका एयर पावर और सटीक हवाई हमलों पर भरोसा करता है। पूरे क्षेत्र पर इसका असर है। इस संघर्ष का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। जॉर्डन, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों की सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। तेल की कीमतों में उछाल आया है, शिपिंग प्रभावित हुई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। न्यूक्लियर सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों ने इस संघर्ष की वास्तविक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है। दोनों देशों के दावों की जांच में ये तस्वीरें अहम सबूत बनी हैं। हालांकि फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि संकट का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है।